नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पत्नी नौकरी के घमंड में करती थी पति के साथ दुर्व्यवहार। फिर नौकरानी ने मालकिन को सिखाया ऐसा सबक। अंकिता ने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 4 को दिखाया था, देखते ही चारों ने शादी करने से मना कर दिया। मोनू एक एजुकेटेड लड़का है। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा है। अपने ऑफिस में सिर्फ अपने काम से काम रखता है। इस कारण कभी ना लड़कियों से दोस्ती रही, ना ज्यादा दोस्ती रही, ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। मेरी जॉब 6 महीने पहले ही लगी थी और घर वाले अब शादी की बात करने लगे। बस सब मेरी शादी के सपने देखने लगे। रिश्तेदार रिश्ते लेकर आने लगे। घर पर लड़कियों के फोटो और बायोडाटा आने लगे। मैंने वो सारी फोटो देखे, उसमें से मुझे अंकिता देखते ही पसंद आ गई। बायोडेटा से पता चल रहा था कि वो ग्रेजुएट थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की पसंद है। घर वालों को पता चलते ही कि मुझे लड़की पसंद आ गई है, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हम लोग अंकिता के घर उसे और उसके परिवार को मिलने और देखने गए। उनका घर परिवार अच्छा था। आदत भी सबकी हंसी मजाक वाली थी। सब बैठे बैठे लड़की का इंतजार कर रहे हैं। फिर अंकिता चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। उसे देखते ही मैं देखता रह गया। इसके बाल खुले और पीले रंग का सूट प्लाजो में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हम सब ने चाय नाश्ता किया। मेरी आंखों में अंकिता की तस्वीर बस गई थी। मैं उसको मन ही मन चाहने लगा। फिर घर वालों ने कहा कि आप दोनों भी बात करना चाहो तो कर सकते हो। मुझे अंकिता से बात करने एक कमरे में भेज दिया। अंकिता कमरे में चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। उसकी मायूसी देखकर मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूरते हुए देखा और कहा कि आपने बायोडेटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है। आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही अपनी शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 4-5 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने सूट की बाजू ऊपर की ही थी। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी भाभी कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी भाभी ने, आपकी बातें हो गई, चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं बाहर आ गया। अंकिता ने अपनी भाभी की तरफ देखा और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वह भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाले थी। उसकी भाभी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई और मुझे बाहर ले गईं, ऐसा लगा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थीं। मैं शादी के लिए मना नहीं कर पाया। मैं मम्मी को
सारी बात बताने ही वाला था कि तभी अंकिता की मम्मी आ गई। हम दोनों को अंदर बुलाने के लिए सारे घर वाले मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। पापा ने सबके सामने मेरा फैसला पूछ लिया। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वाले ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। हम सब शाम को अपने घर पहुंच गए। सब बहुत खुश थे। मैंने अपनी दीदी से कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लो। दीदी ने अंकिता की भाभी से फोन पर बात की और अंकिता का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे परिवार में शादी से पहले लड़की लड़के से फोन पर बात नहीं करती है, और वैसे भी अंकिता का फोन अभी खराब है। अगर आपको बात करनी है तो आप मेरे फोन पर कॉल कर लिया करो। और यह मम्मी भी यह कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। पूरे दिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती थी कि उससे बात कैसे करूं। फिर एक दिन जब मैं घर छुट्टी पर था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मैंने फोन रिसीव किया तो अंकिता थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है। मैं कुछ काम का बहाना करके अपनी फ्रेंड के घर पर आई हूँ। उसी के नंबर से फोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे आपसे कुछ कहना है और दिखाना है। अंकिता ने मुझे एड्रेस सेंड कर दिया। मुझे वैसे भी उससे मिलना था। मैंने बाइक उठाई और मैं अंकिता के बताए एड्रेस पर जल्दी से पहुंच गया। वो उसकी फ्रेंड का घर था। उसकी फ्रेंड ने चाय नाश्ता कराया। हालांकि मैंने ये सब के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर हम तीनों ने एक साथ नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, आप मुझे कुछ बताने वाली थी, वो बात अधूरी रह गई थी, और तुम्हारी भाभी तुम पर नजर क्यों रखी थी? अंकिता बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। अंकिता आज भी पूरी बाजू का सूट पहनकर आई थी। उसने अपने सूट की बाजू ऊपर की और मेरी तरफ हाथ किया। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसके हाथ पर एक टैटू था। उसमें नाम लिखा था केशव। अंकिता बोली कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी, पर वो इस शादी से खुश नहीं थे। मैंने बहुत जिद की, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए वो मुझ पर नजर रखते हैं, कहीं मैं उसके साथ भागकर शादी ना कर लूं। उसके सिवाय मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। केशव को मैंने बहुत प्यार किया। तुमसे पहले भी मैंने 4-5 लड़कों को यह टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। भाभी इसलिए मुझ पर नजर रख रही हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं। लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। केशव मुझे चीट कर रहा था। जब मुझे यह सब पता चला तो मैं बिल्कुल टूट गई थी। मैंने जिसको इतना प्यार किया, उसने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। अंकिता को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था
मैं भी उसे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी अंकिता से हो गई। शादी के 2 महीने बाद दोनों बड़े शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अंकिता ने भी अपने लिए जॉब देख ली। दोनों सुबह ही अपने ऑफिस निकल जाते। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी थी। सीमा करीब 35 साल की। अंकिता ने उसे काम पर रखते हुए अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन सीमा ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। सीमा घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही अंकिता और मोनू के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर खत्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बातें नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थीं। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ, उसमें मोनू ने अंकिता की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज्यादा पसंद आई। इस बात से अंकिता को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंच गई। अंकिता ने इस बात को लेकर मोनू को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी कही। सीमा यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। अंकिता अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। सीमा ने अंकिता का दरवाजा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद अंकिता अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। सीमा किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। सीमा बाहर आते ही सीमा को चाय के लिए कहती है। सीमा चाय बनाने लग जाती है। अंकिता का मूड ठीक नहीं है। अंकिता किचन में सीमा के पास जाती है। सीमा उसे खाने की पूछती है। अंकिता बोलती है, नहीं, अभी सिर्फ चाय दे दो। अंकिता सीमा को पूछती है, तुमने खाना खाया? सीमा ने कहा, नहीं मैडम, मैंने खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खा लूंगी। सीमा थोड़ी देर रुक कर के फिर कहती है, मैडम जी, एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर ज्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर सीमा अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। अंकिता कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीमा फिर मैडम को चाय देती है। सीमा को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर अंकिता उससे बात करती है। अंकिता, अच्छा सीमा, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यहीं थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। अंकिता पूछती है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं? सीमा कहती है कि वो कुछ नहीं करते। मैडम, वो अभी कुछ नहीं कर सकते। सीमा थोड़ा रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। अंकिता ने कहा, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाइयाँ यह सब तुम ही संभालती हो? सीमा ने कहा, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ
कि वो पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाऊंगी फिर मैं खाती हूँ। इसलिए सुबह का शाम का खाना ले जाती हूँ। अंकिता सीमा की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि सीमा इतनी साहसी, और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम में यह लगने नहीं दिया। सीमा फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा न माने तो। अंकिता ने कहा, हाँ कहो प्लीज। मैडम अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। समय कैसे बदलता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाएं। अभी तक मेहनत से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाएं मुझसे, फिर वैसे ही बातें करें, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सकें, बच्चों को गले लगा सकें, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। सीमा अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन अंकिता समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर अंकिता को रोना आ गया। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ जरूरत है तो बेझिझक मुझसे बोल देना। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वो जिंदगी सिखा देती है। अंकिता की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया हो। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान के दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वह मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वो दौड़ कर गई और दरवाजा खोला। सामने मोनू को देखकर रोते हुए उसके गले से लग गई और सॉरी बोला। मोनू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी अंकिता को सॉरी बोला। अंकिता कहती है, मैं नौकरी के घमंड में अपना रिश्ता भूल गई। मोनू मुझे माफ कर दो। मोनू ने उसको गले लगा लिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।